student, in previous class I explained this activity 4.6. Now start after this the process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. क्लास मैंने आपको इस प्रोसेस में बताया था ना कि एक स्ट्रिप लेनी है और उसके थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे वैक्स लगा देना है थोड़ा सा, और एक एंड को किसी स्टैंड के थ्रू या इस ब्रिक्स से बीच में दबा के जो है उसको हैंग कर देना है, और फिर नेक्स्ट एंड को, उस रॉड के नेक्स्ट एंड को जो है किसी कैंडल से जो है हीट अप करना है। और जब जैसे ही हम हीट अप करेंगे तो वो क्या दिखेगा, थोड़ी देर बाद जो फर्स्ट नंबर पे जो वैक्स लगा होगा वो मेल्ट होने लगेगा और वो डाउनवर्ड जो है मूव करेगा, और फिर थोड़ी देर बाद जो है सेकंड नंबर पे जो वैक्स लगा है वो मेल्ट होगा। फिर उसके बाद यही प्रोसेस होता जाएगा। तो इसमें क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये कंडक्शन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए हमने यहाँ पे रीड किया था ना, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में ये प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडक्शन। इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब कभी भी आपसे कोई पूछे कि सॉलिड में जो है कौन से प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होता है, तो आप कहेंगे कंडक्शन। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजली। क्या सारे सब्सटेंस जो है, जितने भी सॉलिड सब्सटेंस की या किसी भी सब्सटेंस की हम बात करें, क्या उसमें जो है हीट का कंडक्शन होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? आप मेटालिक पैन में देखे होंगे कि जो है जो उसके हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक या वुडन के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वुडन और प्लास्टिक जो है उसमें कंडक्शन प्रोसेस नहीं होता और उसमें हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है, जिसकी वजह से मेटालिक पैन तो हीट हो जाता है, बट वो प्लास्टिक या वुडन की जो हैंडल होती है वो इतनी हीट अप नहीं होती। इस वजह से हम उसे बहुत ही फ्रीली पकड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ऑल सब्सटेंस में कंडक्शन जो है ईज़िली नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कंडक्शन प्रोसेस ईज़िली होता है। चलिए, फर्स्टली वी विल डिस्कस दिस एक्टिविटी 4.7। हीट वाटर in a small pan or a beaker, collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation. क्लास आपको कह रहे हैं कि जो है वो एक किसी भी जो है बीकर में आप हॉट वाटर ले लीजिए। देखिए, ठीक है। अब उसमें जो है कुछ डिफरेंट जो है टाइप के मटेरियल्स के बनी हुई जो थिंग्स हैं वो आप उसमें डिप करिए और थोड़ी देर बाद उससे निकाल के देखिए कि कौन किस में हीट हो रहा है और किस में हीट नहीं हो रहा है। The material which allow heat to passes through them easily are conductor of heat. कह रहा है कि जिसमें हीट ईज़िली ट्रांसफ़र हो जा रही है वो कंडक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। जैसे हम कहें कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर की बनी हुई कोई भी थिंग्स अगर हम लें तो उसमें हीट का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ही ईज़िली होता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। वो सब ऑब्जेक्ट जो एग्जाम्पल्स होंगे वो किसके होंगे, कंडक्टर के होंगे। ठीक है, कंडक्टर की डिफिनीशन आप समझ लेंगे, ऐसा मटेरियल जो बहुत ही ईजिली वे में क्या करता हो, हीट ट्रांसफ़र होता हो उसमें। द मटीरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। ठीक है, अब प्लास्टिक और वुड क्या होता है, उसमें ईजिली जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो पुअर कंडक्टर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर को हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो है ऐसा मटेरियल जो क्या करे हीट, जिसमें ईजिली हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, वो क्या है,
इसमें से ईजिली हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो आपका इंसुलेटर है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और एयर कैसे हैं? वाटर और एयर आपके पुअर कंडक्टर हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस। अच्छा, कंडक्टर में तो कंडक्शन प्रोसेस से जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं उसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? सॉरी, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और एयर आपके क्या हैं? पुअर कंडक्टर्स हैं। ओके, देन हाउ दे हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस। चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी 4.8 के थ्रू। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. If flask is not available, a beaker can be used. Filled it 2/3 with water. Place it on a tripod and make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. आपको क्या करना है? आपको एक फ्लास्क लेना है या बीकर लेना है, उसमें जो है वाटर ले लेना है, उसके 2/3 अमाउंट वाटर लेना है। अब उसको जो है एक ट्राईपॉड के ऊपर रख के उस ट्राईपॉड के नीचे कैंडल आपको बर्न करनी है, ठीक है। एंड प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। जेंटली यूज़ अ स्ट्रॉ, ठीक है। आपको स्ट्रॉ का यूज़ करके पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल उस फ्लास्क के जिसमें आपने वाटर लिया है एकदम बॉटम में जो है बीच में आपको डिप कर देना है स्ट्रॉ की हेल्प से। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिफोर द क्रिस्टल। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको वाटर को हीट करना है कैंडल से। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ what you observe. When water is heated, the water near the flame get hot and hot water rise up. The cold water from the sides moves down towards the source of heat. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम उसे कैंडल से बर्न करना शुरू करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे उस वाटर को जो फ्लास्क के अंदर है, वो क्या होगा, नीचे जो बॉटम में जितने वाटर्स होंगे उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो हीटअप होने लगेंगे। और जैसे ही वो वाटर नीचे वाले जो हैं बॉटम वाले वो हीट होने लगेंगे तो वो राइज अप मतलब ऊपर उठने लगेंगे। हॉट वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो साइड में या ऊपर की तरफ जो कोल्ड वाटर हैं वो साइड से जो है नीचे की तरफ मूव करेंगे। इससे क्या होता है, जैसे जैसे नीचे का पानी गर्म होता जाएगा, फ्लास्क के बॉटम का पानी गर्म होता जाएगा, वो ऊपर की तरफ राइज अप होने लगेगा और जो साइड्स के जो हैं वाटर्स हैं, कूल वाटर्स हैं, वो नीचे की तरफ जाएंगे और फिर वो गर्म होंगे। जैसे ही वो साइड्स वाले वाटर नीचे जाएंगे वो फिर से जो है हीटअप होके राइज अप होंगे और यही प्रोसेस होता रहेगा और आपका पूरा पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो दिस वाटर और also get hot and rises and water from the side moves downward. This process continue till the whole water get heated. This mode of heat transfer is known as convection. इस mode of transfer of heat को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन प्रोसेस बोलेंगे, जिसमें क्या होता है बॉटम का पानी गर्म होके जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और जो है साइड्स के जो कूल वाटर जो हैं वो साइड से नीचे आके वो भी गर्म होते हुए ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। इसी तरह पूरा पानी आपका धीरे धीरे इसी प्रोसेस से पूरा का पूरा वाटर आपका हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। देख रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा, हमने यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट इसलिए रखा है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है जब हीटअप होगा तो वो एक ब्लैक स्मोक करेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ईजिली वे में देख सकते हैं कि जो है नीचे का हॉट वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है।